Yes, students. Now come on the next feature. A characteristic feature of the cold weather season over the northern plain is inflow the cyclonic disturbance from the west and the northwest. This is the very important thing here. Now we discuss about the cold weather season. In this paragraph, we exactly know that how the rainfall come in the winter season and why it is. किन फीचर्स की वजह से विंटर्स में जो रेनफॉल है वो आती है. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द विंटर सीजन. सो लिसन इट वेरी केयरफुली. Characteristic feature of the cold weather season over the northern plain is the inflow of cyclonic disturbance. That is cyclonic disturbance. Students, if you remember in the early chapter when I explained you about the factor affecting the climate of India, I told you about the western cyclonic disturbances, जिसमें हमने भी पढ़ा था कि these are the winds, those are coming from Mediterranean Sea, and that these winds are help to brought rainfall in our country. So same here. Now because of the cyclonic disturbance from the western side, there is low pressure system originate over the Mediterranean Sea and westerly flow western Asia and move into India along with the westerly flow. तो इसमें होता क्या है कि वेस्टर्न एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ विंटर्स here is high pressure area, but as compared to this area, देखो कोल्ड वेदर सीजन यहाँ पर भी है, वैसे यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया है अकॉर्डिंग टू दिस एरिया. अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ हाई प्रेशर एरिया है, बट अगर हम मेडिटेरियन सी को लेकर चलें तो यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया है और यहाँ पर लो प्रेशर एरिया. वाई? बिकॉज यहाँ जो क्लाइमेट है वो मेडिटेरियन सी में ज़्यादा ठंडा है एज़ कम्पेयर टू आवर कंट्री. ठीक है, जस्ट सी हियर, दीज लो प्रेशर सिस्टम ऑरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी एंड वेस्टर्न एशिया एंड मूव इनटू इंडिया. ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली इंडिया की तरफ मूव कर रहा है ये प्रेशर सिस्टम अलोंग विद द वेस्टर्ली फ्लो. वेस्टर्ली फ्लो के साथ, वेस्टर्ली फ्लो पछुआ पवने, जिसे हम आम लैंग्वेज में पछुआ कहते हैं. अगर नॉर्मली कई बार आपने बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि आज पछुआ हवा चल रही है, तो पछुआ क्या है? जो वेस्टर्न साइड से वेस्टर्ली फ्लो आ रहा है, दैट इज. ठीक है, तो अब वेस्टर्ली फ्लो दे कॉज द मच नीडेड विंटर रेन्स. और ये जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हैं ये क्या लेके आती हैं? ये लेके आती हैं विंटर में रेन. मच नीडेड मीन्स जो रिक्वायर्ड होती है, उस समय चाहिए होती है ओवर द प्लेन्स. एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन एरिया. माउंटेन एरिया में स्नोफॉल और प्लेन एरिया में रेनफॉल. एग्जैक्टली एज यू नोटेड डाउन, अगर हम भी देखें तो हम देर इज़ इन आर कंट्री और इन आर एरिया, अपने एरिया की बात करते हैं, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री वी आर गेटिंग मैक्सिमम रेनफॉल इन द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. दैट आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो. बट ड्यूरिंग द विंटर वी हैव वेरी लेस रेनफॉल. ड्यूरिंग विंटर हमारे पास बहुत कम बारिश होती है, बट दिस रेनफॉल इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड बाय द फार्मर्स ऑफ आवर कंट्री. फार्मर्स के लिए ये जो बारिश है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. Why? Because of this rainfall, this rainfall is very good for their wheat crop, or we can say for the rabi crop. कि ये जो रेनफॉल है ये उनकी वीट और रबी क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है. सो दैट दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ ऑल्सो मच नीडेड. मच नीडेड चाहिए होती है. ठीक है, much needed winter rainfalls over the plains and snowfall in the mountains, although the total amount of winter rainfall locally known as Mahavat. अब ये जो टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल है ये क्या, इसको किस नाम से जानते हैं हम? महावत. दिस इज योर 1 मार्क्स क्वेश्चन. महावत इज व्हाट? महावत इज द रेनफॉल दैट कम्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन बिकॉज ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस. अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल. They are of immense importance for the cultivation of rabi crops. Why it is known as Mahavat? Because this is very useful for the rabi crops in the northern part of the country. Okay, so this is an important feature of the cold weather season, that because of cyclonic disturbance that come out from the western side, that we know also known as western disturbances, brought a little bit rainfall in the
in the northern part of the country, and this rainfall is very much important for the rabi crop. Okay, so now come on the next. The peninsular region does not have a well defined cold season. अब पेनिसुलर रीजन जो है दैट डजेंट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन, वो एक वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन नहीं फील करता एग्जैक्टली। पेनिसुलर कंट्री की अगर हम बात करें, पेनिसुला इंडिया की अगर हम बात करें, तो मैंने अभी आपको बताया था कि ड्यूरिंग द विंटर और समर दोनों की अगर हम एवरेज डिफरेंस देखें टेम्परेचर में, तो दैट इज़ नॉट मच हाई। ड्यूरिंग विंटर देयर इज़ मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस जाता है, इससे कम नहीं जाता, ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, और मैक्सिमम जाता है 35 डिग्री सेल्सियस, इससे ज़्यादा नहीं जाता। तो यहाँ पर ये जो हमारा पेनिसुलर इंडिया है दैट हैव अ मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट, और वी कैन से इक्विटेबल टाइप ऑफ क्लाइमेट दैट नॉट फेस एनी टाइप ऑफ कोल्ड वेदर सीजन। वहाँ पर किसी भी कोल्ड वेदर सीजन जो है वो पेनिसुलर इंडिया जो है वो फील नहीं करता। देयर इज़ हार्डली एनी नोटिसेबल सीजनल, कोई सीज़न नोटिस नहीं होता ना तो हॉट वेदर सीजन और ना ही कोल्ड वेदर सीजन। हाँ, रेनफॉल की अमाउंट जो है वो वेरी करती है यहाँ पर, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर्स ड्यू टू मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, कोई नोटिसेबल सीजन नहीं है। विंटर में भी यहाँ पर टेम्परेचर में कोई खास डिफरेंस नहीं आता, एंड दिस ऑल इज़ बिकॉज ऑफ द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, बिकॉज ऑफ सी का जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है कोस्टल रीजन होने की वजह से साउदर्न इंडिया और वी कैन से पेनिसुलर कंट्री, पेनिसुलर इंडिया डजंट फेस एनी टाइप ऑफ वेदर सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर कोई वेदर सीजन नहीं आ पाता है। सो ऑल दिस इज अबाउट योर कोल्ड वेदर सीजन। नाउ वंस मोर आई एम रिकैप्चुलेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर कोल्ड वेदर सीजन। मैं एक बार इनको दोबारा से रिकैप्चुलेट कर रही हूँ, सो लिसन मी वेरी केयरफुली। Cold weather season, number 1, this season brings from mid-November in northern India and stays till February. Second, December and January are coldest month. Okay. Third, northern plains average temperature is 10 to 15 degrees Celsius. But on the other hand, in the South India, it is only 24 to 25 degree Celsius. Fourth one, days are warm, nights are cold, and frost is a common feature in the northern part of the country. Frost, धुंध पड़ जाती है, ठीक है, common feature है. Land to sea breeze is blowing, as you all know that the land to sea breeze is blowing, so it is a dry season. Okay. Next, amount of rainfall is small, but it has immense importance for the rabi crops. Rainfall जो होती है थोड़ी होती है, but that have a very much important for rabi crop. This all about your cold weather season. अगर हम cold weather season के features अगर आपको question आता है तो this is your answer, this will be your answer. You can add the महावत here, आप महावत ऐड कर सकते हैं. You can add one more point that peninsular region doesn't face any type of cold weather season. Okay. One feature you can also add that Tamil Nadu caused from the got rainfall during the winter season. So there are many features. I am just explaining you the main 6 features. Okay, that's it for today. Now then in the next video I discuss the hot weather season. Till then, goodbye, thank you.